हेलो स्टूडेंट्स। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने लास्ट टाइम इंटरैक्शंस मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जितने टाइप्स हैं वो हमने पढ़े थे, जिसमें लंदन फोर्स हमने पढ़ा, डाइपोल फोर्सेस पढ़े, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ा और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि तीन एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं, जिसमें फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये खुद के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को तो अट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन ये पड़ोसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम शो करते हैं, और जो किसको अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद में हमारा टॉपिक है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से मतलब होता है कि जब भी पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब हम बात करें सॉलिड स्टेट की तो वो सिर्फ इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे। यदि वो लिक्विड स्टेट में है तो इस तरीके भी वाइब्रेट करते हैं और इस तरीके से भी वाइब्रेट करते हैं, मतलब ऐसे भी वाइब्रेट करेंगे और ऐसे भी वाइब्रेट करेंगे। और यदि मतलब जो गैसेस स्टेट आती है तो वो ऐसे भी वाइब्रेट करते हैं, ऐसे भी वाइब्रेट करते हैं, ऐसे भी करेंगे और इस तरीके से राउंड में भी करते हैं। तो इस तरीके से मतलब उनके पास में जो मोशन रहता है वो ज़्यादा किधर रहता है, डेफिनेटली मतलब गैसेस स्टेट में ज़्यादा रहता है। तो उस वजह से हम ये बोलते हैं कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो बॉडी की अराइजिंग एनर्जी होती है। वो कहाँ से अराइज होती है, मोशन ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल से अराइज। मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल मोशन करेगा उतनी ज़्यादा उसकी थर्मल एनर्जी रहती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के भी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप रखोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेशन ज़्यादा होता है उनके अंदर, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। यदि हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी को यदि हम बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होना, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पार्टिकल्स को क्या करते हैं, पास में ले आते हैं। जब पास में लाते हैं तो क्या होती है, उनकी थर्मल एनर्जी कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है, क्योंकि इनकी वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा तो वो सिर्फ क्या करेगा, ये वाला वाइब्रेशन करेगा और ये वाला वाइब्रेशन करेगा। लेकिन यदि लिक्विड से वो सॉलिड में जा रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, तो सिर्फ इतना ही वाइब्रेशन करेगा। तो जितना वाइब्रेशन कम होगा उनका, मतलब उनकी मूवमेंट या मोशन ऑफ पार्टिकल जितना कम होगा उतना ही उनकी थर्मल एनर्जी भी कम हो जाएगी। और जब थर्मल एनर्जी कम होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब वो प्रीडोमिनेंस रहेगा, और सब्सटेंस कहाँ जाएगा, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। और यदि हम थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे जैसे आप थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे, यदि हम टेम्परेचर राइज करने से बढ़ा रहे हैं तो भी हम बोल सकते हैं कि हम थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के थर्मल एनर्जी का रिलेशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से कैसा रहता है, अपोजिट में रहता है। इसके बाद में आती है गैसेस स्टेट। आप लोग गैसेस स्टेट से तो बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, क्योंकि 9th क्लास में आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है। अलग अलग स्टेट्स के बारे में सारे आपने पॉइंट्स देखे हैं। जैसे गैसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल रहती हैं, कंप्रेस कर सकते हो आप इसको। ये एक्सर्ट करती हैं प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और इसके अलावा बहुत मच लोअर इनकी डेंसिटी रहती है। सॉलिड और लिक्विड के कंपेरेटिवली ये बहुत इनकी डेंसिटी कैसी रहती है, कम। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है इनका। वॉल्यूम और शेप इनका फिक्स नहीं रहता है, लेकिन वॉल्यूम कैसा रहता है, जितना ज़्यादा आप इनको वॉल्यूम देते चले जाओगे और ये उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे अपना। गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड, मतलब कि इनके अंदर फ्लोइंग प्रॉपर्टी रहती है। ये मतलब आप इनको बस रिलीज़ कर दो गैस को तो ये ऑटोमेटिकली इवनली फ्लो करती है, हवा में फ्लो करती है, कंटेनर में फ्लो कर जाएगी। दो गैसेस है तो आपस में इवनली मिक्स हो जाएगी, आपको उसमें अलग से कहीं कोई मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो गैसेस स्टेट्स होती हैं ये उनके मेन फीचर्स हैं।
और ये क्यों आते हैं सब, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल रहता है। दिस बिहेवियर इज गवर्न बाय द सेम जनरल लॉज विच आर डिस्कवर्ड एज अ result of their experimental studies. These laws are relationship between the measurable properties of gas. Some of these properties like pressure, volume, temperature and mass are very important because relationship between these variable describe the state of the gas. तो इसका मतलब है कि जब हम गैसेस की बात करते हैं तो आपको कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। वो मतलब ये जो गैसेस हैं वो लॉ ही फॉलो करती हैं, और उनमें मेन जो उनके वेरिएबल्स कौन कौन से रहते हैं, वॉल्यूम रहता है, प्रेशर रहता है, टेम्परेचर रहता है और मास रहता है। अब इसमें गैसेस लॉ हमें पढ़ना है। अब मैं आपको नेक्स्ट मेरे वीडियो में सारे लॉज आपको बताऊंगी।